Okay, let us take next question. Question number 7. Using transformation or using suitable transformation. Now see, in this question, it is not mentioned whether you have to use row transformation or column transformation. अगर हमें बताया होगा कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे. अगर आपको बताया गया कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे. लेकिन अगर हमें बस बोला है यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन तो सुटेबल, सो इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं. और ध्यान में रखिएगा कि जब भी मुझे ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो मैं हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा बिकॉज इट इज क्वाइट इजी. ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. स्पेसिफिक जब बोला होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं. तो गिवन है मैट्रिक्स ए 1 2 3 4. क्वेश्चन है यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमने 11th में पढ़ा है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स में अपर साइड पर ट्रायंगल होगा और लोअर साइड पर जो नंबर होगा इट विल बी अ जीरो. बनेगा, लोअर साइड पर नंबर होगा जीरो, देन इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो इसका मतलब अब मुझे ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है आइदर रो और कॉलम, बट मैं क्या करूंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें इस नंबर को जीरो बनाना है. ठीक है, इस नंबर को मतलब कि 3 को हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है. अब देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस. 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब मेरा सवाल ये है, अगर मुझे इस 3 को जीरो बनाना है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूं? 3 को मुझे जीरो बनाना है. ठीक है, तो इन 4 ऑपरेशन में से कौन से ऑपरेशन में यूज कर सकता हूं टू मेक दिस नंबर 3 एज ए जीरो? बताइए. 3 को अगर जीरो करना है तो कैसे करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करके. नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्या आप? क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? हाँ, 3 माइनस 3, सो दैट इज वन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लाई बाय जीरो, दैट इज अनदर ऑपरेशन. ठीक है, ये चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 11. ठीक, 3 को अगर आपको जीरो करना है सो यू आर हैविंग टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम दिस और यू कैन मल्टीप्लाई दिस 3 बाय जीरो, then this is 3 minus 3 become 0, 3 into 0 it also become 0. but as well as same, ये वाला ऑपरेशन हमारे लिए अलाउड नहीं है. तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा and we cannot multiply by जीरो. हमने लिखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, हमने नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड. अब मेरे पास क्या बच गया, 3 minus 3 जीरो. Now using the 3 given elementary transformations हमें इस 3 में से माइनस करना है और एक 3, तब जाके बनेगा जीरो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. क्लियर? उसमें भी रो से भी होता है, कॉलम से भी होता है. मैंने पहले बताया हम कॉलम से नहीं करेंगे, हम रो से करेंगे. अब देखिए रो से किस तरीके से मैं ऑपरेशन एक स्टेप लिखता हूं. यहाँ पर मैं लेता हूं ऑपरेशन R2 माइनस 3R1. क्या लिया मैंने? R2 माइनस 3R1. R2 में कितना है? 3 माइनस 3 इंटू R1. R1 में कितना है? 1. ठीक है, तो R2 माइनस 3R1 करने पे क्या हो जाएगा? R2 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1, so that will become 3 minus 3 which is nothing but 0. तो हमें ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है. so now A is equivalent. अब चेंज कौन हो रहा है इसमें? चेंज होगा R2. मतलब R1 जो है इट विल रिमेन एज इट इज. R2 चेंज हो जाएगा. R2 माइनस 3R1, तो R2 में कितना है? 3 माइनस 3 R1. R1 में है
1, इधर भी होगा सेम ऑपरेशन, सो दिस इज 4 माइनस 3r1, सो 3 इंटू r1 मतलब 2। यही सेम चीज हमें डायरेक्ट करना है, ध्यान में रखिए, ये ऑपरेशन हमें डायरेक्टली रफ में करके इधर सीधा आंसर लिखना है। r2 माइनस 3r1 हो गया 3 माइनस 3 0, डायरेक्टली लिखेंगे। अब ये हो गया इक्विवेलेंट टू दिस इज 1 2, नाउ दिस इज 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से यहाँ पर होना है 0। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट into an upper triangular मैट्रिक्स। ठीक है, और स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना होगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं गिवन मैट्रिक्स ए 1 माइनस 1 2 2 1 3 3 2 4। We have to use column transformation to convert this given matrix into an upper triangular matrix। upper triangular होता है कभी कभी लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ऑपरेशंस आपको ध्यान में रखने किस तरीके से हम करते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो अपर ट्रायंगुलर मतलब आपको यहाँ पर नंबर्स होने चाहिए, जो भी नंबर हो चलेगा बट नंबर्स होने चाहिए। और ये जो तीनों नंबर है 2 3 एंड 2, इन तीनों को हमें करना है 0। हमें इसे भी 0 करना है, हमें इसे भी 0 करना है, इसे भी 0 करना है। क्लियर? Then this will become a upper triangular matrix. Now using certain column transformation. अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आप ध्यान में रखें। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस ये है, सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना होता है 1, ठीक, या फिर कोई भी एक नंबर, और इधर दोनों जगह पर होता है 0 बनाना होता है, क्योंकि इसमें नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड में यहाँ पर डायगोनल पर फिर से 1 होना चाहिए इन दो जगह, ठीक। फिर थर्ड इसमें ये जो डायगोनल है 4, इसे हमें बनाना है 1 और इन दो जगह पर होना चाहिए 0। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम इस नंबर्स पर 0 बनाएंगे, ये दोनों नंबर्स पर 0 आपको कहां से बनाना है, दिस आर इन कॉलम 1, तो इन दोनों नंबर्स को आपको 0 बनाना है आइदर बाय यूजिंग कॉलम 2 और कॉलम 3। सेम चीज ये जो नंबर है यहाँ पर, इसे आपको 0 बनाना है यूजिंग आइदर कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड। रोज में से आपको नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑपरेशन किया, इस टाइप का ऑपरेशन इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है, बिकॉज वी हैव टू यूज ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? ओके, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मैंने बताया डायगोनल पे 1 बनाना, उसके बाजू में 2 0, फिर अगेन डायगोनल पे 1, फिर इसके आजू बाजू में 2 0, फिर अगेन डायगोनल पे 1, उसके यहाँ पर दोनों 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अगले एक्सरसाइज में है, मैं लिख के दूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी के लिए हम इतना ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 0 बनाने होते, लेकिन इधर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हमें नंबर्स चलने वाले हैं, मतलब हमें खाली अपर ट्रायंगुलर बनाना है, तो यहीं पर 0 बनाना है। अब इसे अगर 0 बनाना है तो इस 1 के साथ वो 0 बनेगा, इस 1 के साथ, और खाली इसे नहीं बनाएंगे, हम इससे भी 3 को भी 0 बनाएंगे। तो हमें 2 ऑपरेशन इस तरीके से करना होगा। तो मैं फर्स्ट ऑपरेशन लिखता हूं, जैसे दिस इज कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1, इसमें 2 है, इस 2 को मुझे पहला टारगेट मेरा ये है कि इस 2 को मुझे 0 करना है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो इस
2 में से मुझे माइनस करना होगा 2C2, C1 माइनस 2C2। इस पे फोकस करिए, बाकी सारे नंबर भूल जाइए। C1 माइनस 2C2 मतलब 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया 0। सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा मुझे। वो क्यों करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में बता आपको। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, दिस इज कॉलम थर्ड, यहाँ पर क्या नंबर है 3। तो इस 3 को अगर 0 बनाना है तो 3 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो 3 मतलब कॉलम 3 हुआ, इसमें से माइनस में कर दूंगा 3C2। ये हो गया 2 माइनस 2 0, इधर बनेगा 3 माइनस 3 0। ये दो ऑपरेशन मैं लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट लिखना, इक्वल टू लिखने की आदत हो जाती है। ए इज इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट, कॉलम 1 चेंज होने वाला है, C1 माइनस 2C2। चलिए लिख लेता हूँ मैं C1 1 माइनस 2 इंटू C2 मतलब -1। C1 मतलब 2 माइनस 2 इंटू C2 मतलब कि 1। फिर C1 मतलब 3 माइनस 2 इंटू C2 मतलब 2 इंटू 2। ये नंबर हो गए C1। C2 में कुछ भी चेंज नहीं है, तो -1 1 2 इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक, C3 में चेंज हो रहा है, C3 माइनस 3C2। तो C3 में कौन है, 2 है, माइनस 3 इंटू C2 मतलब माइनस। देन 3 minus 3 into this one. Next, this is 4 minus 3 into this number, that is 2. So here A is equivalent. Now this is 1 minus minus plus 2, 3. 2 minus 2, 0. 3 minus 4, minus 1. Minus 1, 1, 2. As it is. Either 2 plus 3, 5. 3 minus 3, 0. 4 minus 6, minus 2. ठीक, देखिए हमारा टारगेट क्या है, उस पर ध्यान रखिए। ये 3 नंबर हमें 0 करने, एक नंबर मैंने कर दिया। ठीक, और बच गए ये दोनों नंबर। अब इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, अब इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम बनाएंगे यहाँ से। इन दोनों को अगर 0 बनाए तो तीसरे से बनता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट से, तो यहाँ से मुझे 0 बनाना है। और ये नंबर यहाँ पर क्या है, -2। तो अगर मैं इस -2 को 1 कर लेता हूँ, ठीक है, -2 को अगर मैं 1 कर लेता हूँ, देन इट बिकम्स क्वाइट इजी टू मेक ए 0। क्योंकि जैसे यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2, इधर ऑलरेडी ये 1 था, तो आपका हो गया 3 माइनस 3। तो ये ऑपरेशन आपका जो है ना 1 के साथ क्वाइट इजी होता है, तो इसलिए हम इसको 1 करते हैं। अब -2 को 1 बनाने के लिए कौन से ऑपरेशन आप लेंगे, -2 को जैसे मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या था 0 बनाने के लिए, अब मेरा सवाल ये है इसे 1 बनाने के लिए कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो ऑपरेशन हो सकता है आपका डिवाइड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2 इट इज +1। एक ऑपरेशन हो सकता है -2 +3, ठीक है, तो भी ये 1 बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे हम 0 बनाते समय, जैसे मैं 0 बनाते समय मैंने क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज किया था। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन हमने यूज नहीं किया था 0 बनाते समय। वैसे ही जब भी आपको 1 बनाना होगा तो आप मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन से बनाएंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। So these are certain thumb rules to solve this type of problems. तो इस केस में मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं करूंगा -2 डिवाइडेड बाय -2, तो बन जाएगा 1 यहाँ पर। अब इसे अगर -2 से आपको डिवाइड करना है अगेन बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो खाली इसे तो नहीं कर सकता मैं, या तो मुझे इन तीनों का करना होगा या इन तीनों का करना होगा। हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही पढ़ा, इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन ए रो और ए कॉलम।
रो तो हमें करना नहीं है, क्योंकि उसने बोला स्पेसिफिक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मैं इस पे करता हूँ, मतलब कॉलम थर्ड पे। तो मेरा ऑपरेशन होगा अगला -1/2 इंटू C3। देखिए शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, -1/2 इंटू C3। तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू -2, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 कट हो जाएगा, 1 यहाँ, जो मेरे लिए जरूरी है। ए इक्विवेलेंट C3 पे चेंज होने वाला है, मतलब C1 एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 में चेंज होगा। -1/2 से मल्टीप्लाई करना है सब। आप डिवाइड ना करिए, मैं कर रहा हूँ, -2 से डिवाइड करना, इसका मतलब हुआ -1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो -1/2 इंटू 5, -5/2, ठीक है। -1/2 इंटू 0, इट इज 0, -1/2 इंटू -2, इट इज +1। ऑपरेशन मेरा हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अब मेरा टारगेट है इन दोनों को 0 बनाना, इन दोनों नंबर्स को, ये दो नंबर्स। आप बोलेगे सर ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन, नंबर चाहे जो भी हो, हम बात कर रहे हैं लोकेशन की। इस दो लोकेशन के नंबर हमें क्या करना है, अभी 0 करना है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है, ये भी कॉलम थर्ड के साथ हम काम करेंगे, सेकंड नंबर का भी कॉलम थर्ड के साथ काम करेंगे, ठीक। अब फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, दिस इज -1, उसमें मैं कर दूंगा +1, तो हो जाएगा यहाँ पर 0। तो मैं लिखता हूँ C1 प्लस C3, -1 +1, 0 हो गया। फिर इधर कौन है, 2 है, तो ये हो गया C2। अब 2 है, इसका मतलब -2 करना होगा, -2 इंटू C3, तो C2 -2 इंटू C3, तो 2 इंटू C3 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0 बन जाएगा आपका इस लोकेशन। ये दोनों ऑपरेशन करके, ठीक। लेट अस सॉल्व दिस। सो A इज इक्विवेलेंट, अब चेंजेस किसमें होना है, C1 और C2 में। C3 विल रिमेन एज इट, C1 में क्या चेंज होना है, C1 प्लस C3, सो दिस इज 3 -5/2 यहाँ पर। फिर 0 प्लस 0, ठीक है। फिर होगा -1 +1, ये तो हो गया C1 पे चेंजेस। C2 में भी चेंजेस है, C2 -2 C3, तो C2 में कौन है, -1 -2 C3, so -2 इंटू C3 मतलब -5/2। फिर C2 में कौन है, 1 -2 इंटू C3 मतलब 0। फिर यहाँ पर है 2 -2 इंटू C3 मतलब 2 इंटू 1। ये ऑपरेशन सेकंड कॉलम पर हुआ, C2 -2 इंटू C3, C2 -2 इंटू C3, C2 -2 इंटू C3, तीनों भी। C3 में कोई चेंज है क्या, नहीं, C3 हमारा एज इट इज रहेगा, -5/2, 0 एंड 1, ठीक। Now here A is equivalent 3 - 5/2, 1/2, 0 plus 0, 0, -1 plus 1, 0. This is -1 minus minus plus 2 2 कट हो गया, तो this is 5 minus 1, 4, 1 minus 0, 1, 2 minus 2, 0, इधर लास्ट में -5/2, 0, 1। Now this is a upper triangular matrix using column transformation. Now see, in this type of question, you may get
डिफरेंट आंसर्स, ठीक है, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, बट दे विल बी इक्विवेलेंट। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट होगा, चाहे जो भी मैट्रिक्स होगा, बट इक्विवेलेंट नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 1/2 कॉमन अगर ले लिया, तो नंबर चेंज हो जाएंगे। या फिर आपने इस कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस कॉलम को कर दिया, तो भी नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, बट आपके स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए। बाय यूजिंग ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर बोला है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही होना चाहिए। ठीक, अब मुझे एक चीज बतानी है, जो है इस नंबर के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर जब ऑपरेशन किया, इसको मैंने जीरो किया था यूजिंग दिस ऑपरेशन, C1 - 2C2, ये किसके लिए था, इसको जीरो बनाने के लिए। फिर इसे मैंने क्यों जबरदस्ती जीरो बनाया, ये वाला ऑपरेशन, इस नंबर को भी मैंने ये वाला ऑपरेशन करके जीरो बनाया, क्योंकि मुझे तो बस ये 2 को जीरो करना था, तो यहाँ पर हो गया 2 - 2 जीरो। फिर 3 - 3 भी हमने क्यों किया, उसे एक बार समझ। इसको मैंने इधर जीरो बना दिया, तो साइमल्टेनियसली इधर भी जीरो बनना चाहिए। व्हाट इज द रीजन, रीजन ये है कि जब आप आगे इन दोनों को जब आप जीरो बनाने जाएंगे, इन दोनों को जब हम जीरो बनाने जाएंगे, और अगर यहाँ पर जीरो नहीं होगा, तो ये वाला जीरो आपका फिर से कोई नंबर बन जाएगा। देखिए मैंने ऑपरेशन किया है C2 - 2C3, ठीक है, C2 - 2C3, ये ऑपरेशन मैंने क्यों किया, इस 2 को जीरो बनाने के लिए, 2 - 2 इधर जीरो बन गया, क्लियर। वैसे मैंने ऑपरेशन किया माइनस C1 + C3, C1 + C3, तो यही -1 + 1, ये जीरो हुआ, तो C1 + C3 दोनों एडिशन हो रहे। तो अगर इसको जीरो बनाते समय यहाँ पर अगर जीरो नहीं होता था, तो ये तो जीरो है, इधर मान लीजिए जीरो नहीं होता था, एज इट इज 3 ही रहता था, तो क्या हो जाता था आपका 0 + 3, कितना हो गया इधर 3, तो यहाँ पर 3 बन जाता था, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे जीरो ही होना चाहिए। तो इसलिए कॉलम ऑपरेशन करते समय जब मैं अगर इन तीनों को करना है, तो इसको अगर बनाना है, तो इससे भी आपको जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉलम में आपके मतलब अगर हम कॉलम ऑपरेशन करें, तो यहाँ पर अगर जीरो, तो इधर भी जीरो होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये फाइनल जो जीरो है, एक बार हमने इसको बड़ी मेहनत से जीरो बनाया, बाद में फिर नंबर बन जाएगा यहाँ पर जाते जाते। जब आप इन दोनों को जीरो बनाने जाएंगे, तब ये फिर से नंबर बन जाएगा। टू अवॉइड दिस, हम क्या करते हैं कि इसको भी हम यहाँ पर जीरो कर लेते हैं। ठीक, तो एक बार जो अननेसेसरी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर सेकंड रो मध्ये लास्टला 0 आहे 3च्या जागी.